मीराबाई क्या कह रही हैं? कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। किसी पीत वस्त्र पहने हुए महात्मा को देखती हैं तो मीराबाई पूछती हैं, आपने सारे वस्त्र पीले ही क्यों पहने हैं? इनको पहनने को अभिप्राय क्या है? संत कहते हैं कि इन वस्त्रों को धारण करने से प्रमाणित होता है कि हम ठाकुर जी के हैं। आहा, मीराबाई दौड़ करके गई, जहां भी पीले वस्त्र मिले वही पहन के आ गई। सब घर के कह रहे हैं, अरे मीरा, तू राजघराने की थोड़ी तो मर्यादा देखा कर, क्या पीले पीले वस्त्र पहन करके जोगन बन के घूम रही है? बोले एक संत मिले थे सुबह, वो कह रहे थे कि पीले वस्त्र पहनने से हम ठाकुर जी के ये प्रमाणित हो जाता है। आहा, किसी को देख करके मीराबाई ने देखा बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। पूछा कि आपने श्रृंगार क्यों किया? बोले कि दुनिया के लोग श्रृंगार करते हैं कि हमसे कोई रीझ जाए, कोई व्यक्ति रीझे, कोई संसारी व्यक्ति रीझे, पर मेरा श्रृंगार तो इसलिए कि श्याम सुंदर रीझे। मीराबाई ने भी अपना उस दिन मानो जितना श्रृंगार सुंदर था राजघराने में सब धारण कर लिया। महंगे महंगे हार, महंगे महंगे मोती, महंगी महंगी चुनरी। क्यों? आज श्रृंगार क्यों किया? आज तो कोई विशेष तिथि नहीं है मीरा। बोले कि आज सुबह कोई मिला था, उसने कहा कि श्रृंगार इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे श्रृंगार से ठाकुर जी रीझ जाएं। अगले दिन मीराबाई ने किसी को देखा, उसके सिर पर केश ही नहीं थे। मीराबाई ने उसको देख के कहा, तुमने केश क्यों मुड़वा दिए? बोले शास्त्र आज्ञा करते हैं, पंचविंशति तत्वज्ञ यत्र तत्राश्रमे वशन जटी मुंडी सिखी वापी मुच्यते नात्र संशय। बोले संसार के विषय भोगों से जो विरक्त हो जाता है और ठाकुर जी के सुंदर भाव में जो उन्मुक्त हो जाता है, वो इसी प्रकार ऐसा भेष धारण करके रखता है कि अब संसार उससे ना रीझे, केवल श्याम सुंदर रीझे। केश धारण करने से संसार का कहीं ना कहीं आसक्ति आपके प्रति हो जाती है। हमने वो केश हटा दिए जिससे संसार ना रीझे। मीराबाई तो रोने लगी और महल में जाकर के अपनी माँ से, पिताजी से, सबसे कहने लगी, मेरे केश मुड़वाओ। क्यों? मुझे भी जोगन बनना है, क्योंकि जिससे ठाकुर जी रीझे मुझे वो करना है। भागवत धर्म यही है। अरे भैया, कई बार लोग बोलते हैं मेरे से आकर के, महाराज जी ऐसा ऐसा कर सकते हैं। अरे भाई, किसी ने गलती से भी कह दिया ना कि ऐसा करने से ठाकुर जी मिलेंगे, तो कर दो, उसमें संशय क्यों? किसी ने कह दिया कि यहां पे लौट जाओ, तुमको ठाकुर जी मिलेंगे, तो लौटे ही रहो, उठियो मत। फिर उसमें फिर हम संशय क्यों कर रहे हैं? ये ब्रजरज लगा सकते हैं, ये हम ऐसे कर सकते हैं, तुलसी जी में एकादशी को जल डाल सकते हैं, अरे अगर किसी ने गलती से भी कह दिया कि तुम ऐसा करो, इससे ठाकुर जी मिल जाएंगे, तो फिर उसमें संशय क्यों? उसमें किसी और से प्रमाण की आवश्यकता क्यों? कर दो बस। जैसे मीराबाई पूछती नहीं है, ज्यादा विचार करती नहीं है, बस कोई गलती से कह दे ऐसा करो मीरा, ठाकुर जी रीझ जाएंगे, मीराबाई लग पड़ती है उसी काम में। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा राधा रमण जुरी छे, जिन भेषा राधा रमण, मैं सोही भेष धरूंगी, हो मैं तो सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी, हो मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ,
सुत है, प्राण हमारा महान सुत है। ओ यहाँ तो खाली खोड़, यहाँ तो खाली खोड़ कहते हैं शरीर को, यहाँ तो खाली खोड़, यहाँ तो खाली ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। ओ कहिए तिनका तोड़ बाला, कहिए तिनका ओ बाला, कहिए तिनका तोड़ बाला। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगे, मैं बैरागन ओ बाला, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन, ओ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। एक बालक ने मुझसे एक प्रश्न किया, बोले महाराज जी यदि हम मीराबाई का अनुसरण करें तो कई जगह शास्त्रों की बात और मीराबाई की करनी मेल नहीं खाती, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना होती है, पति परिवार कुल कानी उन सब का त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के मीराबाई जैसा भाव संपन्न हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनना। और वहीं शास्त्र कहते हैं माता पिता की आज्ञा मानो, आदि आदि व्यवहार निभाओ, संसार में जिस काम से आए हो वो करो। इसमें एक उत्तर समझ में आता है, बहुत ध्यान से सुनना। यदि आपके चित्त में किंचित भी संशय उत्पन्न हो रहा है अपनी भक्ति के प्रति कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, अपनी भक्ति पर एक क्षण के लिए भी यह भाव आता है कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपराध लगेगा। पर मीराबाई को तो पूर्ण विश्वास था कि वो जो कर रही हैं वो परम शुद्ध है, परम सत्य है और परम सात्विक है। उनके चित्त में किंचित भी संशय नहीं आता था। भले ही शास्त्रों में कहीं कहीं ये बात है कि भाई पति की भाव मानो, कुल खानदान में रहो, अपनी मर्यादाओं का पालन करो, माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि है, आदि आदि। पर मीराबाई अपने सुख का विचार ना करते हुए अपनी भक्ति को प्रधान मानकर के सब क्रिया करती हैं, और उसमें उनको कोई संशय नहीं होता कि मैं जो कर रही हूं ये गलत है। ये संशय ही नहीं है, उनके चित्त में ही नहीं आता। इसलिए मीराबाई अपराध विमुक्त हैं। पर आप कोई क्रिया करते हो और आपको तुरंत मन में आ जाता है कि ये कहीं गलत तो नहीं, आपको अपराध लग सकता है। इसलिए आप शास्त्र की बात ही मानो, आप गुरुजनों की आज्ञा ही मानो। आप उस स्थिति में नहीं पहुंचे जिस स्थिति में मीराबाई है। मीराबाई तो कहती हैं, मीराबाई को सब कहते हैं, बोले कि तुम ठाकुर जी का गुणगान गाना बंद कर दो। अरे जिसके घर में रहती हो वही तुम्हें विष देना चाहता है, मत गाया करो। मीराबाई कहती हैं, अब उनका भाव देखो। मीराबाई कहती हैं, अगर राणा यानी कि उनके देवर जब पति पधार गए मीराबाई को, उसके बाद मीराबाई कहती हैं, राणा अगर मुझसे रूठ गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मुझे अपने घर से निकाल देगा, अपने महल से निकाल देगा। लेकिन ठाकुर जी रूठ गए तो उनका तो पूरा ब्रह्मांड है, मैं जाऊंगी कहां फिर। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो माधव रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। बहुत सुंदर भाव है। एक प्रकार से कहें, ये सब भाव हम जो कह रहे हैं ना, संपूर्ण श्रीमद् भागवत में भक्ति लक्षण जो है ये सब आपको मीराबाई में दिख जाएंगे।
संपूर्ण भागवत में भक्ति लक्षण जो हैं ये सब आपको श्री सूरदास जी में दिख जाएंगे, श्री कृष्णदास में। ये जितने भी भक्त लेवल के जितने भी वैष्णव हैं जिनकी हम चर्चा कथा में करते हैं, इन सब के जीवन को देखोगे, इन सब में वो गुण दिख जाएगा जो भागवत में एक भक्त को करने चाहिए। हमें अभी भी चिंता है, कहीं हम वृंदावन गए तो वो नाराज हो जाएगा या वो हो जाएगा, ये हो जाए। आपके लिए वो नाराजगी ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी, आपके लिए ठाकुर जी महत्वपूर्ण, आप विचार ही नहीं करोगे। अरे संसार के विषय भोग भोगने में व्यक्ति बिल्कुल विचार नहीं करता। मैं कहीं मदिरा पान करूंगा, माता पिता ना, अरे होंगे तो कोई नहीं, मना लूंगा, पी ले अभी तो। अरे मांस खाना पाप है, हम हमारे यहाँ मांस नहीं खाते, कोई बात, कौन देख रहा, खा लो। वहां पाप करने में इतनी चिंता नहीं होती व्यक्ति को, लेकिन ठाकुर जी भजन करने में कितनी चिंता करता है, कितना विचार करता है, ये करूं तो ये हो जाए, ये करूं तो ये हो जाए, वो सोचे ये करें। व्यक्ति दूषित कर्म करने में भयभीत होते हुए भी कर देता है और भजन करने में भयभीत होते ही छोड़ देता है। अभी कनाडा में मैं था तो वहां पर हमारे लाल जी बड़े विचित्र हैं। शनिवार रविवार छुट्टी होती है तो उस दिन तो किसी को दर्शन देने के लिए आज्ञा नहीं करी। सोमवार को जिस दिन सबका काम होता है उस दिन श्री लाल जी के मन में भाव आया, आज हम सबको दर्शन देंगे। तो हमने रविवार को कहा कि भाई कल ठाकुर जी का दर्शन 2 बजे से दोपहर में होगा। तो जितने लोग बैठे सब बोले महाराज जी हमारे तो काम होते हैं, किसी का कॉलेज होता है, किसी। मैंने भाई अब तो यही उपचार है, परसों तो हम जा रहे हैं वापस, कल ही दर्शन होंगे लाल जी के। अब हमको ऐसा भाव आया कि वही आएगा जो अधिकारी होगा, सब नहीं आएंगे, भीड़ नहीं आएगी। दूसरे दिन महाराज इतनी भीड़ आई लाल जी का दर्शन करने। अब मैं सबसे पूछूं तुम्हारा काम, बोले हम सिक लीव डाल के आए हैं, हम झूठ बोल के आए हैं, हमारा लंच टाइम था हम भाग के आए हैं। 2 बालक आए, बड़े प्रसन्न मुद्रा में नाच रहे थे। मैंने कहा हाँ भाई तुम्हारा काम? बोले हमको तो महाराज जी हमारे काम से फायर कर दिया, निकाल दिया। मैं तो नाच क्यों रहे हो? बोले श्री गिरधर लाल जी ने आज ऐसा लगता है कि स्वीकार किया, एक बंधन था वो छुड़वा ही दिया हमारा। अरे मिल के घर कैसे चलेगा तुम्हारा? बोले कुछ दूसरी व्यवस्था इन्होंने छुड़वाया, यही करेंगे। मैंने कहा बस ये विश्वास चाहिए जैसा है। अब संसारी व्यक्ति तो इस बात में मुझे कोस सकता है, मतलब क्या सिखा रहे हो तुम लोगों को, सब छोड़ छाड़ दो, हैं ये सिखा रहे हो। हम कभी नहीं कर, बिल्कुल बने रहो, जहां हो वहीं के रहो। लेकिन जिस दिन ऐसा अटूट विश्वास हो गया ना, मेरे कहने से नहीं छोड़ोगे, तुम खुद ही छोड़ दोगे सब। तो भागवत धर्म क्या है? जिससे मैं ठाकुर जी का हो सकूं, वो सारी क्रियाएं, वो सारे बातें, वो सारे उदाहरण स्वीकार करने लग जाए, वही भागवत धर्म है। कोई गलती से कह दे कि तुम ये करो इससे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे, हाँ इतना विवेक जरूर मन में रखना कि वो कोई ऐसा काम ना हो जो संसारी भाव से युक्त हो, कार्य कोई ऐसा हो जिसमें आपकी व्यवस्था कट रही हो, जिसमें आपकी सुख समृद्धि नष्ट हो रही हो और उससे ठाकुर जी प्राप्त हो रहे हो, तो उसमें विचार मत करो, कर दो। लेकिन उद्देश्य यही होना चाहिए कि मैं ठाकुर जी को प्राप्त करूं, बस यही भागवत धर्म है।